केंद्र की मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग का ऐलान तो कर दिया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इसका गठन कब तक होगा, कब तक कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा और वो भी कितना इजाफा होगा। इन्हीं सवालों के बीच में अब केंद्रीय कर्मचारियों को तगड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि खबर आ रही है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने में अभी समय लग सकता है और इसी के साथ ही 8वें वेतन आयोग में अलाउंस भी खत्म हो सकते हैं। अब इसका कर्मचारियों पर क्या असर होगा, ये सब जानते हैं। 7वें वेतन आयोग ने लगभग 196 अलाउंस को रिव्यू किया था। इनमें से कई भत्ते एक जैसे थे या जिसका इस्तेमाल बहुत कम था। आयोग ने 52 भत्तों को खत्म करने और 36 भत्तों को दूसरे भत्तों में शामिल करने की सिफारिश की थी। इसके बाद सरकार ने कई भत्ते खत्म कर दिए और कुछ भत्तों का नाम और स्ट्रक्चर बदल दिया था। इसका मकसद कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर को सरल और पारदर्शी बनाना था। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपर्ट का मानना है कि 8वें वेतन आयोग में भी 7वें वेतन आयोग जैसी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। आज के समय में डिजिटल सिस्टम और नए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की वजह से कई भत्ते अब जरूरी नहीं हैं। ऐसे भत्तों को खत्म किया जा सकता है। एक जैसे भत्तों को जोड़कर सैलरी स्ट्रक्चर को आसान बनाया जा सकता है। इस बार बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता पर ज्यादा ध्यान दिया जा सकता है और छोटे भत्तों को हटाया जा सकता है। ऐसे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन अनुमान है कि ये भत्ते प्रभावित हो सकते हैं। यात्रा भत्ता, विशेष ड्यूटी भत्ता, छोटे क्षेत्रीय भत्ते और पुराने विभागीय भत्ते, इन्हें हटाने के पीछे इस बार भी सरकार का मकसद सैलरी स्ट्रक्चर को आसान और समझने में आसान बनाना है। 8वें वेतन आयोग में अगर भत्ते कम कर दिए जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कर्मचारियों की कुल इनकम घट जाएगी। आमतौर पर सरकार ऐसा संतुलन बनाती है कि अलाउंस हटाने के साथ बेसिक सैलरी या महंगाई भत्ता बढ़ा दिया जाता है। इसका फायदा पेंशन धारकों को भी मिलता है, क्योंकि पेंशन की कैलकुलेशन बेसिक सैलरी और डीए के आधार पर होती है। देश भर के सरकारी दफ्तरों में फिलहाल तो इसी बात की चर्चा चल रही है कि 8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा। कर्मचारियों के मन में यही सवाल आ रहा है कि क्या जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होगा। नए साल में सैलरी बढ़ने का इंतजार कर रहे लाखों कर्मचारियों की उम्मीदें पूरी होंगी या उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब फिलहाल जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक सरकार कई अलाउंस को खत्म कर सकती है, जिसके साथ ही कर्मचारियों को झटका भी लग सकता है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कहा यह जरूर जा रहा है कि सरकार अब 8वें वेतन आयोग में बड़ा फैसला कर सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार सैलरी में कितना इजाफा हो सकता है। कौन सा फिटमेंट फैक्टर अपनाकर सरकार कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा करेगी। 7वें वेतन आयोग ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया था, जिसने औसत सैलरी में 23.25% की बढ़ोतरी हुई थी। इससे पहले 6वें वेतन आयोग ने 1.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था। अब देखना होगा कि 8वें वेतन आयोग में कौन सा फिटमेंट फैक्टर लागू होता है।